नारद जी का श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस त्रिभुवन में कौन कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप इतिहास सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान, आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, गोविंद, जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम में हैं। तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदों की ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन परम पूजनीय पुरुषों की ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ। जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्षमावान, जितेंद्रिय और मन पर काबू रखने वाले हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान और सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गौओं की पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। जो माता पिता आदि पोष्य वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेद का अध्ययन करके दूरदर्शी और बोलने में कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ। जो नित्यशः संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो गुरुजनों की सेवा करते और किसी के भी दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले, मननशील, सत्य प्रतिज्ञ और हव्य कव्य को ग्रहण करने वाले हैं, वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। यदुनंदन, जिनके मन में ममता नहीं है, जो द्वंद्वों से परे हो गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेद की शक्ति पाकर दूरदर्शी प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के साधन में संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणाम के योग्य हैं। जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं, उनके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। जिनके कार्यों में धर्म, अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है, किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से संपन्न त्रिवर्ग का सेवन करने वाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे
मेरे वतनी ही, जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, तथा जो सदा यज्ञ शेष अन्न का ही भोजन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री परग्रह से रहित हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है, तथा जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ। जो लोक का कल्याण करने वाले, संसार में सबसे श्रेष्ठ, कुल में उत्तम, अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञानालोक प्रदान करने वाले हैं, उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं, गौ, ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं। वे बड़े से बड़े संकट के पार हो जाते हैं, जो सदा मन को वश में रखते, किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है। जो सब देवताओं को प्रणाम करते, एकमात्र वेद का आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वश में कर देते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। जो व्रत का पालन करते हैं और शेष ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं, वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तपस्वी, आबाल ब्रह्मचारी, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले, देवता, अतिथि, पोष्य वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले और यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं। जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं, तथा जो सोम यज्ञ में विधिवत आहुति करते हैं, वे संकट के पार हो जाते हैं, तथा जो आप ही की भांति सदा माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका भी दुख छूट जाता है। ये कहकर नारद जी चुप हो गए। कुंती नंदन, तुम भी सदा देवता, पितर, ब्राह्मण एवं अतिथियों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हें भी मनोवांछित गति प्राप्त होगी।